और कैसे सारे लौंडे लपाटे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी एनाबॉलिक ओरल स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो अल्कोहल कभी मत लेना। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक ऐसा बंदा आया जिसको उसके देसी गुरु ने उसको वार्न नहीं किया कि ओरल साइकिल के दौरान अल्कोहल ना ले, और लीव 52 DS का एक टैबलेट ही उसने चलाया, जिसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ उसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं आपको वो देता हूँ जो इंडिया में कोई नहीं देता है, लेकिन आप मुझे वो नहीं देते हो जो मुझे चाहिए होता है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। स्टेरॉइड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका यूज़ इन्फ्लामेशन में होता है या अदर मेडिकल कंडीशंस में होता है, लाइक अर्थराइटिस, एस्थमा या इन्फ्लामेशन वगैरह को ठीक करने में होता है। जो मेरे पास केस आया था वो बंदा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा था और साथ में कभी कभी अल्कोहल भी वो कंज्यूम कर रहा था, और उसको प्रॉब्लम हुआ कि उसको जॉइंट में पेन हुआ, अर्थराइटिस का उसको ख़तरा हुआ। तो उसने डॉक्टर को कुछ बताया नहीं और डॉक्टर ने उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुरू कर दिया यूज़ करवाना। तो उसको पता नहीं था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो उसका पोटेंसी कम हो जाता है, और जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो ये स्टोमैक अल्सर भी कर सकता है या स्टोमैक ब्लीडिंग भी करता है जब अल्कोहल के साथ मिल जाता है। तो बंदों को ये ना समझना चाहिए कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत सेफ़ है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उसके साथ मैं अल्कोहल कंज्यूम कर लूँगा। तो ये एक इंसिडेंट हुआ, उसको स्टोमैक अल्सर हो गया, स्टोमैक ब्लीडिंग हो गया, जो देसी ट्रेनर की वजह से हुआ, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था, उसने उसको वार्न नहीं किया, बोला नहीं कि सब कुछ बंद करने। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको भी हो सकते हैं अगर आपने अल्कोहल को कंज्यूम किया एनाबॉलिक साइकिल पे। एंड इवन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आपका चल रहा है उसमें भी अगर आप अल्कोहल लेते हो तो आपको स्टोमैक अल्सर या स्टोमैक ब्लीडिंग हो सकता है, एंड आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब ये क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाएगा तो सडन आपको इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा एंड आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। सो अल्कोहल एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। आप इसको कभी भी मत लेना। सडन हार्ट अटैक, सडन स्ट्रोक इसी वजह से होता है, एंड लड़के योयो बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में लेते हैं, एंड ये आपके एंगर को एग्रावेट कर देता है, आपका सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ा देता है। सो ये दिमाग में बैठा लो कि कभी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर यूज़ करना है तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। टेकिंग एनाबॉलिक ओरल स्टेरॉइड्स एंड अल्कोहल एट द सेम टाइम इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपका लीवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, लीवर फेल्योर कभी भी हो सकता है, एंड लीवर डैमेज का होना तय होता है, एंड आपको जॉन्डिस वगैरह इनिशियल स्टेज में होता है। एंड यहाँ पर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अफेक्टेड होता है, आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। एनाबॉलिक से तो बढ़ता ही है, लेकिन जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एट एनी मोमेंट आपको हो सकता है। आजकल के नौसिखिया लड़के योयो बनने के चक्कर में स्टेरॉइड्स को लाइटली लेते हैं और ओरल स्टेरॉइड्स के साथ अल्कोहल भी कंज्यूम करने लगते हैं, और अल्कोहल आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको डाउन करता है। आपके पेनाइल पेनिस एरिया पे या आपके क्लिटोरिस जो फीमेल है वहाँ पर ब्लड फ्लो कम कर देता है, और क्रोनिक जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन हो जाता है। एक तरफ तो आप मेडिसिन लेकर अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ अपना जो टेस्टोस्टेरोन है आपका वो उसको कम कर रहे हो, तो रिज़ल्ट हो जाता है ज़ीरो और अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट होता है आपको, एंड सडन डेथ कभी भी हो सकता है। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होता है ये आपको एग्रेसिव बनाता है, लेकिन जब आप इसके साथ अल्कोहल लेते हैं तो ये एग्रेसिव वाला प्रॉपर्टी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से सडन एंगर आता है आपको, जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो अचानक एट एनी मोमेंट, एंड ये आपके डिप्रेशन वाले जो इफ़ेक्ट है उसको भी बढ़ा देता है। सो ये बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है अल्कोहल एंड स्टेरॉइड्स। बहुत सारे स्टडी में देखा गया है कि जो बंदे साथ में अल्कोहल एंड स्टेरॉइड्स लेते हैं उनको सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी होता है, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करने का मन करता है या डिप्रेस्ड रहते हैं वो। जब आप ओरल एनाबॉलिक लेते हो उससे भी आपको सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन उस हद तक नहीं होता है जो आप अल्कोहल लेकर अपने बॉडी को बिगाड़ते हो। आप जब
एनाबॉलिक लेते हो तो उस वक्त आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके सेक्सुअल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आता है। इनफैक्ट आप ज़्यादा वाइल्ड होते हो, ज़्यादा आपका लिबिडो होता है। लेकिन जब आप छोड़ते हो उस वक्त आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको दोबारा अपना नेचुरल जो उसका पोजीशन है वहाँ पर आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जब छोड़ते हो तो 15-20 दिन डाउन रहते हो। लेकिन आप प्रॉपरली पीसीटी करते हो एससीजी, क्लोमिड और नॉल्वाडेक्स से, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बैक टू नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अल्कोहल जैसा जो साइड इफ़ेक्ट है इससे नहीं होता है। अल्कोहल लेने से डिहाइड्रेशन होता है जो कहीं ना कहीं मसल बिल्डिंग में आपको निगेटिव इम्पैक्ट देता है। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने एक छोटा इन्फॉर्मेशन दिया आपको ताकि आप इस तरह के गलतियों से बच सके। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 ज़रूर दबाना।